नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक जिन की कहानी लेकर आया हूँ जो कि बहुत अच्छी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा था। इसी चलते वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और जीवन को चलाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आ गया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसके अंदर से एक जिन्न बाहर आ गया। सुल्तान रेत पर गिर गया और वह डर गया था। तभी उस जिन्न ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिसकी बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे ऐसी चीज मिल गई है जो उसे ख्वाहिशें पूरा कर सकती है। उसने जिनसे कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशें पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, जिन ने कहा। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। अच्छा तो मैं सबसे पहले ही सोचता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि एक बमंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। जिन सुल्तान को ऐसी जगह लेकर गया जहां घर बनाने की बेहतरीन जगह थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, यह जगह बहुत ही अच्छी है, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो। सुल्तान ने सुल्तान के ऐसा कहते उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह तैयार हो गया था। जैसे ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मैंने आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब आप के पास 2 ख्वाहिशें बची हैं। आप चाहें तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हो। तब सुल्तान ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे कुछ देर बाद अपनी ख्वाहिशें मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें बड़े बड़े आराम से रहने लगा था। अब उनके पास नौकर नौकरानी और खाने बनाने के बेहतरीन रसोइये थे। अब अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश मांगनी चाहिए। सोचकर वह बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने एक ऐसे बच्चे को देखा जो भूखे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीब में उसे इस तरह की रहना पड़ा था, इसलिए उन्हें देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वह महल गया और जिनसे बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मानना चाहता हूँ। जिन ने कहा, जी जी हुकुम मेरे आका, कहिए क्या है आपकी दूसरी ख्वाहिश? सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगा। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा न रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरे से कुछ भी मांगना ना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश पूरा करने के बाद जिन उससे कहा, मेरे आका अब आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ख्वाहिश बची है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हैं? तब सुल्तान ने कहा, अभी नहीं, मैं ये तीसरी ख्वाहिश सोच कर बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था। उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब भूखे नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद सुल्तान ने इस बात का याद आया कि तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वह यही सोच रहा था कि अगर तीसरी ख्वाहिश मांग लेता तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन चला जाएगा? इसके अलावा कुछ और भी होगा? यह सुल्तान ही सोच रहा था। उसके आगे के क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही वह बोतल मिला, उस पर कागज पर बाहर निकाला, उस पर कागज पर लगा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिशें पूरी होने के बाद उस व्यक्ति की सारी जिंदगी उस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन आजाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही सुल्तान घबरा गया। वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि आगे क्या करें। तभी उसे एक तरकीब सूझी। जिन को बुलाया। जिन जिन उसके सामने हाजिर हुआ, बोला, हुक्म करिए मेरे आका। तब सुल्तान ने कहा, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। सुल्तान ने उससे कहा,
जैसे कि जिन ने सुना तो वह अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। सुल्तान ने कहा, मेरी तीसरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस से इस बोतल में चले जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर ऐसा करने से वह मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में जाना पड़ता। और इस तरह सुल्तान ने अपनी सूझबूझ से अपना और अपने जो बच्चे थे उनका जीवन सही कर दिया और जिनसे भी छुटकारा पा लिया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू सो मच।